हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी मेरे प्यारे काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की, जो अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक की जो करेंट अफेयर की ये बिल्कुल नई बुक है। इसके कंटेंट में मेरे प्यारे 1 से लेकर 38 चैप्टर दिए हुए हैं और ये 38 चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करके इसका वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे प्यारे, अब तक आपने इन सारे वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप इन सारे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे शेयर भी कीजिए। तो मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है केंद्र सरकार की योजनाएं। ये टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं और ये टॉपिक अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो मेरे प्यारे, जब तक मैं टॉपिक के ऊपर चलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरे प्यारे, जब तक आप सब्सक्राइब कीजिए जब तक मैं टॉपिक के ऊपर चल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे, ये आप देख सकते हैं ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अपने अब तक हमारे चैनल को मेरे प्यारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा वीडियो देखने से, नहीं तो ऐसा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मेरे प्यारे, इसमें जो है सबसे पहला है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है इसका शुभारंभ जो है ये 10 जुलाई 2014 को किया गया था। तो ये ईयर आप याद रखिएगा, 10 जुलाई 2014। और ये जो है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और ये इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं तो ये 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे? तो सभी परिवारों में कम से कम एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट होना चाहिए। मेरे प्यारे, 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका जो लाभ अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपये का ये दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा जो है इसके अंदर अगर आप खाता खुलवाते हैं, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना के अंदर आप खाता खुलवाते हैं तो इसका जो लाभ है मेरे प्यारे, ये आपको 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा आपको देती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ये भी 2014 में यानी सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर मेरे प्यारे बात करते हैं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था और ये जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। मेरे प्यारे, हमारे जो जयप्रकाश नारायण साहब हैं इनके जन्म दिवस 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक संसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को, देखिए, प्रत्येक संसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करते हैं तो ये जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना ये 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। मेरे प्यारे, इसके अंदर जो है 7 बीमारियाँ, कौन सा बीमारियाँ हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होता है। तो मेरे प्यारे, ये मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और सबसे
इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ये बीमारियाँ, जो 7 बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ आपसे पूछता है कि ये बीमारियाँ इसके अंदर है या नहीं। तो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खासरा है और हेपेटाइटिस बी है। मेरे प्यारे, पहल योजना की बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 2015 को पहल योजना की शुरुआत की गई थी। एलपीजी सिलेंडरों के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजने के लिए पहल योजना की शुरुआत की गई थी। यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। यानी पहल योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम, डीबीटीएल योजना भी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे हृदय योजना। हृदय योजना की बात करते हैं तो ये 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई थी, 21 जनवरी 2015 को। मेरे प्यारे, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप डेट याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट डेट पूछ लेता है एग्जाम्स में, हृदय योजना की कब लॉन्च किया गया था, तो इस तरह आपको डायरेक्ट डेट पूछ लेगा। तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि ये हृदय योजना का जो फुल फॉर्म है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना है हृदय का फुल फॉर्म। और इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे? जो देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। जो हमारे देश में जो 12 संस्कृति धरोहर जो है, इसको फिर से विकसित करना हृदय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, ये 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, मुद्रा योजना की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और इसका जो शुभारंभ है ये 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। और मुद्रा का मेरे प्यारे फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा का फुल फॉर्म। मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य क्या है? मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण यानी प्रकार शिशु, किशोर और तरुण, ये इसके 3 प्रकार है। शिशु, किशोर और तरुण, मतलब जो ऋण मिलता है ना, इसके अंदर मुद्रा के अंदर जो ऋण दिया जाता है उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? शिशु, किशोर और तरुण। तो आपसे क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं कि शिशु, किशोर और तरुण जो है ये किसके प्रकार हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मुद्रा योजना ऑप्शन के अंदर दिखेगा, तो ये देखो उपलब्ध कराना होता है। तो मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य एक बार और देखते हैं क्या है कि सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना, इसका मुद्रा योजना का मेन काम है। मेरे प्यारे, शिशु के तहत जो है ये 3 प्रकार हैं आपको। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है। तो ये इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, ये इसका कब शुभारंभ हुआ था ये भी पूछ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, उजाला योजना की बात करते हैं तो ये 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। और उजाला का जो फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। यानी ये LED जो है, LED बल्ब के लिए, जो LED बल्ब है उसके लिए उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को। मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य क्या था? जो बिजली की खपत होती है उसको कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। मेरे प्यारे, इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 40 वर्ष के आयु के 18 से 40 वर्ग के आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक के पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी
ये जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना के तहत आपको 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त होगा अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर, जो आपने बैंक में जमा किया है रुपया, उसके आधार पर मेरे प्यारे। अमृत योजना की बात करते हैं तो ये 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अमृत योजना जो है, इसकी फुल फॉर्म आइए देखते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे प्यारे, इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। मेरे प्यारे, स्मार्ट सिटी योजना की बात करते हैं तो ये 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत किया गया था स्मार्ट सिटी योजना के तहत, और इसका उद्देश्य था 100 शहरों को चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। मेरे प्यारे, अगर हम लोग डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया मिशन, तो इसकी जो शुभारंभ है वो 1 जुलाई 2015 को किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन का। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यानी जो देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन का एक ही मोटो था कि जो भी सरकारी सेवा है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से, यानी डिजिटल तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का मेन उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत जो है ये 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। मेरे प्यारे, स्किल इंडिया की बात करते हैं। स्किल इंडिया मिशन, तो ये 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करते हैं तो ये 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है मेरे प्यारे, सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। तो मेरे प्यारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये विद्युतीकरण, यानी गाँव को ये आपके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, सागरमाला परियोजना की हम लोग बात करते हैं तो ये 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी सागरमाला परियोजना की। और इसका मेन उद्देश्य है मेरे प्यारे, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना। जो हमारा बंदरगाह है उसको एक दूसरे से जोड़ना और उन बंदरगाहों को सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना, ये सागरमाला परियोजना का मेन उद्देश्य है। मेरे प्यारे, उदय योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 5 नवंबर 2015 को किया गया था कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय योजना, अगर हम लोग उदय योजना की बात कर लेते हैं यहीं पे फुल फॉर्म, तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है उदय योजना का फुल फॉर्म। मेरे प्यारे, इसमें क्या है, बिजली वितरण करने वाली जो कंपनी है उसको डिस्कॉम, यानी बिजली वितरण करने वाली जो कंपनी है उसका वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था। इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है वो झारखंड था। यानी उदय योजना से जो जुड़ने वाला था वो पहला राज्य कौन था मेरे प्यारे? झारखंड था। मेरे प्यारे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 22 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है ये 22 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना, गाँव को क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे, तो सेतु भारतम योजना ये 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे? तो राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या फिर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे,
इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है मेरे प्यारे, तो इसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। स्टैंड अप इंडिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का ऋण देगा। ये कौन देगा? स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अगर हम लोग उड़ान योजना की बात करते हैं, उड़ान योजना मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी उड़ान योजना की, तो उड़ान योजना का शुभारंभ जो है मेरे प्यारे ये 27 अप्रैल 2017 को पूरा किया गया। तो और इसका पूरा नाम जो है उड़े देश का आम आदमी। उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है? उड़े देश का आम आदमी, मतलब आम नागरिक। मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना उड़ान योजना का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अब मेरे प्यारे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए। दीक्षा पोर्टल, देखिए यह पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। जो उज्ज्वला योजना है इसका मेन उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत मेरे प्यारे जो हमारे भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा जो बीपीएल परिवार हैं उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की बात करते हैं। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो है ये 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था और ये एलआईसी के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना जो है ये दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। और स्पर्श का जो फुल फॉर्म है मेरे प्यारे स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। मेरे प्यारे तो ये 6ठा से लेकर और 9वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे इसका लाभ क्या है? तो ये अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देगा। तो आप इस तरह से आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर क्लास 6 से 9th में अगर आप हैं तो। नेक्स्ट है मेरे प्यारे या फिर आपके आसपास में कोई भी जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, जो भी हैं आपके परिवार में कक्षा 6 से लेकर और 9 तक के, तो उनको आप इस योजना के लिए अप्लाई करा सकते हैं। उनको 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है 21 जुलाई 2017 को किया गया था। और ये 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुद्ध रिटर्न देगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे अगर हम लोग बात करते हैं सौभाग्य योजना की, तो सौभाग्य योजना ही है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। तो इसकी शुरुआत जो है मेरे प्यारे 25 सितंबर 2017 को किया गया था। किसके द्वारा? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और नेक्स्ट है मेरे प्यारे कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत हम लोग इसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे कह रहा है कि इसकी जो शुभारंभ है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत किया गया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आयुष्मान योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो ये रांची से किया गया था। कब किया गया था? 2018 में, सितंबर 2018 यानी 23 सितंबर 2018 को। और इसका जो गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक के कैश रहित स्वस्थ सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। यानी अगर आप गरीब परिवार
के से बिलोंग करते हैं, बीपीएल के अगर आप अंदर आते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का जो कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपको कैश नहीं दिया जाएगा, आप जाइए हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेकर जाइए और आप वहाँ पे 5 लाख रुपये तक का आप अपना मुफ्त इलाज कराइए। मेरे प्यारे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम लोग बात करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाएगा। तो मतलब 6,000 रुपये प्रत्येक किसानों को दिया जाएगा और ये 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त इसके अंदर आती है किसानों को और उनके सीधे खाते में आता है। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आता है। मेरे प्यारे, इसकी जो शुरुआत है ये 24 फरवरी 2019 को किया गया था। मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को किया गया था और इस योजना के पात्र जो हैं ये 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, ये वो है। और इसका जो लाभ है मेरे प्यारे, जो ये 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये 12 सितंबर 2019 को रांची से इसकी शुरुआत किया गया था, रांची यानी झारखंड से। और ये 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम जो है मेरे प्यारे 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। योजना के पात्र जो होंगे ये 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है। मेरे प्यारे, अग्निपथ योजना की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अग्निपथ योजना की शुरुआत जो है ये 14 जून 2022 को किया गया था और 10वीं से 12वीं पास इसकी जो योग्यता है, 10वीं से 12वीं जो पास है उनके लिए है। और मेरे प्यारे, इसकी जो आयु सीमा है ये 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, इसी के अंदर आइए हम लोग बात करते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती की जाएगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। मेरे प्यारे, 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को इस सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। मेरे प्यारे, अग्निवीरों को किसमें? सीएपीएफ और असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन जो है अस्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, हाँ इसी के अंदर है मेरे प्यारे, पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यानी पहले वर्ष जो है इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। अब मेरे प्यारे, यहाँ पे कुछ योजना है और उसके ये शुरुआती का डेट दिया हुआ है, तो आइए एक नज़र हम लोग इसके ऊपर फटाफट देखते हैं। तो मेरे प्यारे, जनधन योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो ये 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लेता है क्योंकि ये महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है, यानी बर्थडे का महात्मा गांधी का जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को ही होती है, इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम्स में। संसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो 15 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करते हैं तो मेरे प्यारे 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो ये 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। मेरे प्यारे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं तो ये 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। और प्रधानमंत्री आवास योजना ये 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। अमृत योजना की बात करते हैं तो ये 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। मेरे प्यारे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये 1 जुलाई को इसकी शुरुआत हुआ था। और स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं तो 15 जुलाई को इसकी शुरुआत हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात कर रहे हैं तो 25 जुलाई को इसकी शुरुआत हुआ था। भारत
वर्णमाला परियोजना की बात कर रहे हैं तो ये 31 जुलाई को इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे। अगर वन रैंक वन पेंशन योजना की बात करते हैं तो 7 नवंबर को इसकी शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। और सेतु भारतम परियोजना की बात करते हैं तो 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो मेरे प्यारे 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। उड़ान योजना की बात करते हैं तो ये 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करते हैं तो ये 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। दरवाज़ा बंद अभियान है मेरे प्यारे, ये 30 मई 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। और सौभाग्य योजना यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को सौभाग्य योजना भी कहते हैं मेरे प्यारे। और यही जो है 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे। आइए यहाँ पे कुछ डेट्स और ये योजना दिया हुआ है, आइए इनको फटाफट एक बार और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे। दीनदयाल स्पर्श योजना की बात करते हैं तो स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुआ था। और भारत नेट योजना जो है ये 13 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय पोषण योजना की बात करते हैं तो ये 30 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की मेरे प्यारे अगर बात करते हैं तो ये 31 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत किया गया था। वन धन योजना की बात करते हैं तो ये 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं मेरे प्यारे तो ये 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुआ था। पीएम आशा योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 12 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो ये 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे। अगर हम लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की बात करते हैं तो ये मेरे प्यारे 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं मेरे प्यारे तो ये 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना की बात करते हैं तो ये 23 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2019 की बात की गई थी। ये मेरे प्यारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 15 अगस्त 2019। ये जल जीवन मिशन इसी दिन 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट जो है मेरे प्यारे ये 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, इसीलिए ये 29 अगस्त जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। और इसी दिन मेरे प्यारे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अगर हम लोग प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की बात करते हैं तो ये 12 सितंबर को इसकी शुरुआत किया गया था। अटल भूजल योजना की बात करते हैं तो ये 25 दिसंबर 2019 की इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं तो ये 25 मार्च 2019 की इसकी शुरुआत की गई थी। और स्वामित्व योजना की बात करते हैं तो ये 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं तो ये 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं तो ये 1 जून को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो 1 जून 2020 की इसकी शुरुआत की गई थी। और गरीब कल्याण रोजगार योजना की बात करते हैं तो ये 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो ये 30 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करते हैं तो 10 सितंबर ये 2020 की इसकी शुरुआत की गई थी। और कपिला कलाम कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये 15 अक्टूबर 2020 की इसकी शुरुआत की गई थी। आयुष्मान सहकार योजना की बात करते हैं तो ये 19 अक्टूबर 2020 की इसकी शुरुआत की गई थी। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करते हैं तो ये 12 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत किया गया था मेरे प्यारे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं तो ये 24 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। और पीएम वाणी योजना की बात करते हैं तो ये 9 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम कौशल विकास योजना की बात करते हैं ये 3.0 की बात कर रहे हैं तो 15 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ग्राम उजाला योजना ये 19 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की बात करते हैं
तो ये 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जय सहकार कार्यक्रम जो है मेरे प्यारे 13 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे युवा पीएम योजना की बात करते हैं तो ये 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की बात करते हैं तो ये 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। सेज योजना की बात करते हैं तो ये 4 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और मेरे प्यारे अगर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की बात करते हैं तो ये 8 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। जान है तो जहान है अभियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और निपुण भारत कार्यक्रम जो है मेरे प्यारे ये 3 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो ये 10 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी, 10 अगस्त 2021 को। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करते हैं तो ये 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और अमृत योजना 2.0 की बात करते हैं तो इसकी भी शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना जो है मेरे प्यारे ये 13 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है ये 12 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे अग्निपथ योजना की बात करते हैं तो ये 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे ये डेट जो है डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इसीलिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस डेट को, क्योंकि पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। अगर आप एक बार पढ़े हुए रहिएगा तो आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को कैच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे ये थे भारत सरकार के कुछ योजनाएं अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया मेरे प्यारे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को मेरे प्यारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्यारे जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।